सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान श्रुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति ना संशय। बोलो माँ दुर्गे की जय। मित्रों, मेरे उपरोक्त मंत्रोच्चारण से आप सभी को ज्ञात हो गया होगा कि आज हम किस संबंध में चर्चा करने वाले हैं। ठीक समझा मित्रों, आज हम शारदीय नवरात्रि के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं आप सभी के समक्ष, आपके अपने इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि कब मनाई जा रही हैं, कब समाप्त हो रही हैं, कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त क्या है और पूजा की संपूर्ण विधि क्या है। इन समस्त विषयों पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, वैसे तो साल में 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 नवरात्रियां गुप्त होती हैं और जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है उसी को हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं। और आज हम शारदीय नवरात्रि के बारे में ही बात करेंगे। मित्रों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ जो हो रहा है मित्रों 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार से हो रहा है, जो कि 5 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार तक चलेगा। और नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले मित्रों हमारे देश का वातावरण दुर्गामय हो जाता है। पंडाल सजने लगते हैं, मंदिरों में सजावटें होने लगती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा का आगमन होना है तो लोग अपने घर में सफाई करने लगते हैं माँ दुर्गा के आगमन के लिए। अतः पूरा देश हमारा दुर्गामय हो जाता है। इस दिन मित्रों जो पूजा की विधि है, अब हम इस पर मित्रों चर्चा करने वाले हैं। एक लकड़ी की चौकी ले आइए मित्रों, उस पर लाल वस्त्र बिछा लीजिए और माँ दुर्गा की कोई खूबसूरत तस्वीर स्थापित कर लीजिए और वहीं पर आपको कलश स्थापना करना है और एक माँ की ज्योति वहाँ पे प्रज्वलित करनी है जो कि लगातार जलती रहेगी। अब हम बात करते हैं कलश स्थापना के मुहूर्त की। मित्रों, इस दिन जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वो सुबह 6:11 से लेके 7:51 तक है और जो अभिजित मुहूर्त है हमारा वो दोपहर 11:48 से लेके 12:26 तक है। इस बीच में ही हमको कलश स्थापना करना है। वैसे तो प्रतिपदा तिथि मित्रों 26 तारीख की सुबह से प्रारंभ हो रही है, जो कि 27 सितंबर को सुबह तक चलेगी। अतः पूरे दिन प्रतिपदा तिथि है, हम कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अभिजित मुहूर्त में जो कलश स्थापना किया जाता है उसका अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। अब हम बात करते हैं पूजा के बारे में, पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में। मित्रों, नवरात्रियों के दौरान आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती के पाठ का अपने आप में एक बहुत ही महत्व है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माँ दुर्गा के मंत्रों का आवाहन करते हैं, उनको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके सभी कष्टों का निवारण होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, पुत्र आदि की भी प्राप्ति होती है। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ हमको कैसे करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। गोरखपुर प्रकाशन की दुर्गा सप्तशती ले आइए मित्रों और उसके पेज नंबर 15 पर संपूर्ण विधि दी गई हुई है कि किस विधि से हमको नवरात्रियों के दौरान माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। और पेज नंबर 16 और 17 पर शापोद्वार के 20 मंत्र दिए गए हैं। तो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको शापोद्वार के 20 मंत्रों का जाप करना है, फिर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, जिससे आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो सके। आप पहले और आखिरी दिन व्रत रख सकते हैं और आप पूरे 9 दिन भी व्रत रख सकते हैं। यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो विधिवत पूजा पाठ करिए नवरात्रियों के दौरान जो मैंने बताया है, और सात्विक भोजन ग्रहण करिए, प्याज और लहसुन भी मत खाइए, तभी भी आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। पहला व्रत प्रतिपदा वाले दिन रखना है, लेकिन जो व्यक्ति 9 दिन व्रत रखते हैं उनको व्रत का पारण 10वीं तिथि में ही करना चाहिए। 10वीं जो तिथि है मित्रों वो 5 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार की है और इसी दिन मित्रों असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। और इसी दिन जो पंडाल में माँ दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं उनका विसर्जन भी मित्रों इसी दिन किया जाएगा। अतः आप सभी इस मौके का फायदा उठाइए
और माँ दुर्गा की विधिवत पूजा पाठ आराधना अपने हिसाब से, अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से करिए, तो निश्चित रूप से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके सभी कष्टों का निवारण होगा। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना मत भूलिए और मैक्सिमम इसको शेयर अवश्य करिए। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे और आपके सभी कष्टों का निवारण हो। पुनः मुलाकात होगी किसी ऐसे ही विषय के साथ में। तब तक अपना ये चैनल मित्रों देखते रहिए और इस चैनल का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद मित्रों, आप सभी को अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए। बोलो माँ दुर्गे की जय।